कुछ अधिकारियों ने वीआईपी व्यवस्था को करते हुए लोगों की हत्या कराई है। मैं ये साफ साफ कहना चाहूंगा कि ये जिस प्रकार से दुर्व्यवस्था इस शासन प्रशासन की है, उस पर हम सभी लोग पूरी तरीके से इसकी निंदा करते हैं और ये शासन प्रशासन अब आगे चल करके ऐसी कोई लापरवाही ना करे और दुर्व्यवस्था जो है उसको सही व्यवस्था करने का काम करे। मुझे लगता है यही शासन प्रशासन का एक तरीके से दायित्व होगा और असली आंकड़ा और सीसीटीवी फुटेज को वायरल करके असली आंकड़ा देने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार करे। नमस्कार, मेरा नाम पीयूष श्रीवास्तव, महानगर महासचिव, महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद। महाकुंभ का आगाज कर रहा था, 144 बार महाकुंभ आया था। आस्था की डुबकी लगाने श्रद्धालु पहुंचे, आज भारी भगदड़ हुई। ऐसी भी सूचना है कई की मौत हो गई, कई घायल हुई है। व्यवस्था को लेकर आपकी क्या विचार? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन पुण्यात्मा जो हमारे लोग, भारत के सम्मानित नागरिक जो घायल हुए हैं, जो मृत्यु को के काल के गर्भ में समा गए, उनके प्रति मेरी संवेदना है, दुखद है, उनके चरणों में नमन। देखिए, इस प्रश्न में आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर भी है। आपने जिस भाव से ये पूछा कि क्या व्यवस्था, आपने भी ग्राउंड में रिपोर्टिंग की है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से योगी और मोदी जी ने लोगों को आह्वान कर करके कहा कि स्पेशल ट्रेनें भेजी, कि स्पेशल ट्रेनों से आप लोग आए या हमारा महाकुंभ में सम्मिलित हों। जब इससे पहले आपने देखा था कि टेंट जला था, कई तंबू जल गए, और जिसपे बड़े बड़े न्यूज चैनल मीडिया वाले कह रहे थे कि क्या व्यवस्था 15 मिनट में शांत कर ली है। मुझे लगता है उसी समय हमारे वरिष्ठ नेताओं ने ये बात इंडिया गठबंधन के कहा था कि एक बार व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस पर कहा था, हमारे वरिष्ठ नेता ने श्रीवास्तव जी ने, राघवेंद्र चौबे जी, सब लोगों ने इस पर कहा था कि जिस हिसाब से व्यवस्था है उस हिसाब से पहले चेक करिए ना, चेक एंड बैलेंस करिए। और वीआईपी कल्चर के कारण लोगों की मृत्यु हो गई, पीपा का पुल बंद कर दिया गया, केवल और केवल स्थानीय प्रशासन वहां पे और जो वहां पे जो लोग हैं उन्होंने क्यों पुल बंद किया। आखिर 30 पर जो पुल बनाए गए थे, 27 या 30 जो भी हो, वो पुल बनाए गए थे, वो किसके लिए थे? वीआईपी लोगों के लिए थे। और वीआईपी लोगों के कारण मैं कहूंगा इस तरीके के सरकार के लोगों पर, ऐसे प्रशासन, ऐसे शासन के लोगों पर जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हत्या का मुकदमा लगना चाहिए, हत्या का। महामंडलेश्वर हो चाहे वो अखिलेश यादव, मांग की जा रही है कि भारतीय सेना को सौंप देनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा, ठीक कहा उन लोगों ने। उसका कारण ये था कि अपनी जो कलई की पोल ना खुल जाए और हम खूब रिकॉर्ड तोड़ करने के लिए, क्यों 3 दिन से लोगों ने रोका था। आज वही योगी आदित्यनाथ को कहना पड़ रहा है, वही प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि जो जहां है नहा लीजिए। यहां से जो लोग गए होंगे, चाहे यहाँ बनारस में, काशी की स्थिति आप देखिए, आप इलाहाबाद क्यों जा रहे हैं, काशी की स्थिति देखिए, काशी में क्या दुर्लभ स्थिति है, वाहनों को बंद कर दिया जा रहा है। हम लोगों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि शायद क्यों पढ़े लिखे लोगों का इसीलिए शासन में रहना जरूरी है। उन लोगों ने पहले ही कह दिया था कि नहीं, हम 2-3 दिन अभी अपना कार बाधित रखेंगे, उसकी जगह जो शनिवार होगा उसमें हम लोग खोल करके अपना काम कर लेंगे, ताकि जनता का भी ना नुकसान हो और मतलब हम लोग अपना काम भी कर सके। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की, अब तक मोदी और योगी की फेलियर, या अमित शाह आते हैं तो धड़धड़ा करके निकल जाते हैं और सरकार के तमाम मंत्री आते, 30 मंत्री ऐसे खूब उछल के पानी फेंक रहे थे ना, ऐसे ऐसे पानी फेंका जा रहा था, मुझे लग रहा है ऐसे ऐसे फेंका जा रहा था। हत्या करा दिया लोगों ने, हत्या कर दिया लोगों ने। एक प्रश्न चिन्ह बनता है, लोग कह रहे हैं, तमाम वो ऐसे सवाल आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, जी, क्या ये कोई साजिश या औपचारिक भगदड़? देखिए, मुझे बस इतना कहना है, ये साजिश और औपचारिक भगदड़ से ज्यादा एक तरीके से दुर्व्यवस्था इस कारण से भी थी कि जिस प्रकार से लोगों ने मौत के गर्भ में लोगों को सुलाया, लोग कुचल करके चले जा रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा दीपक जी आपका इसलिए, क्योंकि आपने ये प्रश्न सही उठाया और आप जैसे लोगों ने ये उठाया, बीड़ा उठाया। ये बड़े बड़े चैनल जो लगे हुए हैं मौत का आंकड़ा छुपा रहे हैं, कितने लोग मरे हैं। अभी मेरे इलाहाबाद के मित्र मेरे से बात हो रही थी, उन लोगों ने कहा कि कम से कम 50-60 लोग, 70 लोग मरे हैं। आप भी मौके पे थे, हाईकोर्ट भी जा रहे थे, कुंभ मेला में भी गए थे, क्या व्यवस्था है? देखिए हम लोगों ने पहले ही क्योंकि वर्तमान सरकार ने कहा था कि उत्तम व्यवस्था है। देखिए, उत्तम व्यवस्था की पोल खुल गई, हम लोग लगातार रोज जाना हम लोग का हाईकोर्ट। लेकिन आपको बताऊं, हम लोग शासन प्रशासन की बात तो छोड़िए,
कोई व्यवस्था नहीं थी। सिर्फ व्यवस्था इतनी थी कि वीआईपी लोग आएंगे, गाड़ी जिसपे भारतीय जनता पार्टी के कमल का निशान है वो गाड़ी अंदर हो जा रही है, बाकी सारी गाड़ी बाहर हो जा रही है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सरकार पर और उनके अधिकारियों पर जो भी उन पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और चाहे किसी भी तरीके से ऐसे लोगों के हम लोग को संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे न्यायालय में संघर्ष करना पड़ेगा और चाहे सड़क पर संघर्ष करना पड़ेगा, वो करेंगे। और अब जो लोगों का ट्वीट आ रहा है ना, मोदी योगी जी ट्वीट खेल रहे हैं, ट्वीट अब नहीं जाएंगे ग्राउंड पर। अब कहां चले गए, क्यों नहीं गए ग्राउंड पर? जाना चाहिए था ना ग्राउंड पर, नहीं जाएंगे ग्राउंड पे। आपको मैं वीडियो भेजूंगा, आप देख लीजिएगा। जनता कह रही है आप ही लोग के माध्यम से कि भैया क्यों बंद किए बैरिकेड, क्या जरूरत थी 30 पुल बंद करने की? लोग आते जाते एक रास्ते से, आते एक रास्ते जाते, आप तो पैदल भेज रहे थे ना लोगों को, पैदल जा रहे थे, कोई गाड़ी से नहीं, कोई आम आदमी गाड़ी से नहीं जा रहा है। खाने की व्यवस्था आपने नहीं दिया भाई, लोग अपना चद्दर बिस्तरा सब लेकर के आए, वहां सो रहे हैं जमीन पर, किसी ने कंप्लेन नहीं की। लेकिन हत्या आपने करा दी, और ये बहुत बड़ा, ये समझ लीजिए डिजास्टर है। और अगर मेरे पास व्यवस्था नहीं है दीपक जी, तो मैं तो कह दूंगा ना भैया मेरे पास नहीं है, आप थोड़ा सा काम करिए, आप अगली जो नहान है उसमें आ जाइएगा, या बीच में लोग आ जाए एक साथ। आपने स्पेशल ट्रेन भर भर के लोगों को बुलाया है, लोगों को बुलाया, ये रैली पॉलिटिक्स और रैली टैक्टिक्स करना बंद कर दे भारतीय जनता पार्टी।